उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पारिवारिक विवाद में 16 साल के नाबालिग लड़के ने एक खौफनाक कदम उठा लिया और अपने बड़े भाई, भाभी और उनके मासूम बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस ट्रिपल हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी है। आधी रात को हुए ट्रिपल मर्डर के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। इस दौरान मृतक की बेटी ने सनसनीखेज खुलासा किया कि कैसे उसके पिता अमित गुप्ता, मां रंजना गुप्ता और उनके 3 साल के भाई रियांश गुप्ता की निर्मम हत्या हुई। मासूम की गवाही पर पुलिस ने फौरन आरोपी को डिटेन कर लिया, जो कि नाबालिग है। यह घटना मृतक के छोटे भाई के द्वारा कारित की गई है और इस संबंध में आरंभिक जांच के दौरान जो पूछताछ है उसके द्वारा आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पिता के टॉर्चर से नाबालिग आरोपी ने पिता को मारने की धमकी दी और जब बड़ा भाई बीच में आ गया तो गुस्से में उसे, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या के पीछे के कारणों की जाँच कर रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में फिर माता खीर भवानी मेला लगा है। घाटी में लगा ये शक्ति उत्सव कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर दे रहा है कि अब सब कुछ बदल चुका है। ना तो अब ये 90 का दशक है और ना वो खौफ, क्योंकि घाटी अब सुरक्षित है। इसी का नतीजा है कि माता खीर भवानी मेले में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित पहुंच रहे हैं। सैकड़ों बसों में गांदरबल के तुलमुला में माता खीर भवानी के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है भारत के धुरंधर। सीआरपीएफ और सब कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो यहाँ तैनात किया गया है। इसके अलावा वुमेन्स बटालियन जो है उसको भी तैनात किया गया है। कश्मीरी पंडितों के लिए माता खीर भवानी उनकी कुलदेवी है, जिन्हें पूजने के लिए विदेशों से कश्मीरी पंडित आते हैं। मेले में एलजी मनोज सिन्हा ने पहुंचकर पूजा की। यहाँ से कश्मीर से कि यहाँ अमन जो है तो वो देखने को मिल रहा है, शांति है। ज्यादा भीड़ है, बाकी लास्ट टाइम के हिसाब से तो ज्यादा ही है, क्योंकि लास्ट टाइम हम अपने भाइयों के साथ मिले, बहनों के साथ मिले, अपनी भूमि पे आ जाए, अपनी जगह पे आ जाए। इस बार कुंड का पानी हरे रंग का है, जो सुख समृद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि कुंड के पानी का रंग भविष्य का संकेत देता है। जी, कुंड का रंग जब हरा होता है तो ये शांति, प्रॉस्पेरिटी जो है, मतलब सुख समृद्धि दिखाता है। और सुरक्षा घेरा देखकर मुनीर और मुनीर के आतंकी शायद सपने में भी दहशत फैलाने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर कुछ करेंगे तो सीधे जहन्नुम पहुंचेंगे। माफिया अतीक अहमद को खत्म किया जा चुका है, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी माफियागिरी नहीं छोड़ रहे। प्रयागराज में गैंगस्टर वदूद ने 2 कारोबारियों से रंगदारी मांगने की बात कही, क्योंकि 24 घंटे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को चेतावनी दी थी। माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया या तो जेल के अंदर है या मिट्टी में मिल गए हैं। यानी वदूद का नंबर भी जल्द लगने वाला है, क्योंकि उसने योगी के यूपी में माफियागिरी करने की हिमाकत की है, जिसे लेकर वदूद के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पहला मामला कारोबारी राजकरण ने दर्ज कराया है और आरोप लगाया कि वदूद कम दाम पर उनकी कीमती जमीन खरीदना चाहता है और 7 लाख की रंगदारी मांग रहा है। जबकि दूसरा केस प्रॉपर्टी डीलर ने किया है। वदूद ने डीलर से 50 लाख की रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। गैंगस्टर वदूद है, वो लगातार कारोबारी राजकरण को धमका रहा है, कह रहा है कि जमीन को उसके नाम कर दी जाए। 380 वर्ग गज के आसपास ये जमीन बताई जा रही है। इसकी कीमत लाखों में है, लेकिन माफिया का जो गुर्गा है वो औने पौने दाम में इस जमीन को हथियाना चाहता है। योगी फोर्स तक शिकायत पहुंची है और अब वदूद का भी वैसा ही हिसाब होगा जैसा उसके आका का हुआ था, क्योंकि यूपी में ना तो माफिया बचेंगे और ना माफियागिरी।